जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। आज हम आपको इस पॉडकास्ट के जरिए बताएंगे कि रत्न हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और क्या रत्न पहनने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। ये तमाम जानकारियां लेकर आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं आचार्य विजया जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, ऑरा देखती हैं और तमाम ऐसे पॉजिटिविटी के साथ कार्य करती हैं जो समाज हित में होते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का। बात करेंगे आचार्य विजया जी के साथ। विजया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि रत्न व्यक्ति के जीवन को कितना प्रभावित करते हैं, क्योंकि अब जैसे हम देखते हैं रूटीन वाइज में काफी सारे मैंने लोगों को देखा है, 6 की 6 उंगली, 5 की 5 उंगलियों में उनके रत्न होते हैं। कोई डायमंड किसी को सूट करता है, किसी को पन्ना सूट करता है। तो क्या वाकई ये जीवन को प्रभावित करते हैं व्यक्ति की? थोड़ा सा आज इस पर आप अवश्य प्रकाश डालें। मेरे हिसाब से तो आप शायद ये कह रही हैं मौलिका जी कि हर एक के हाथ में इतने रत्न होते हैं, सफेद, हरे, नीले, काले, सब पहने होते हैं जी सबने। जी। तो मैं इसका यही बोलूंगी कि देखिए, आप रत्न पहन रहे हैं। रत्न एक अच्छा माध्यम है कि अपना बताने का कि आपने ये ग्रह को आप एनहांस करना चाहते हैं। वो ग्रह की डिग्रीज कम है तो कोई ज्योतिषी आपको पहना देता है। पर हमें सोचना ये है कि क्या रत्न पहनने से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? ज्योतिष क्या रत्न बताने के लिए ही है? क्या आप एक ज्योतिषी के पास गए हैं, उसने आपको एक 50,000 का रत्न दे दिया, 20,000 का रत्न दे दिया, तो क्या आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल। आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो अगर आपने कोई रत्न डाल लिया, उसने आपको रूबी पहना दी कि जी आपका तो सूर्य नहीं अच्छा है, तो आप अगर सूर्य का पहनेंगे तो क्या आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा एक रत्न पहनने से? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। मैं नहीं मानती कि खाली आप एक रत्न पहनने से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, रत्न तो एक माध्यम है कि भी आपको उस ग्रह की एनर्जी मिले, मगर सूर्य क्या है? आपका पिता भी है। आप एक रत्न पहन लें, मैं कह रही हूँ आप 10 उंगलियों में रूबी पहन लीजिए, आप 10 उंगलियों में माणिक अपना पहन लीजिए, और आप सोचें कि आप अपने पिता से बदतमीजी कर रहे हैं, उसके पैर नहीं छू रहे, उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे, अपने पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, और आप सोचें कि आपका जॉब अच्छा होता चला जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। सूर्य कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप ज्योतिष को हमेशा आपको मानना चाहिए कि एक लाइफस्टाइल है। आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने चाहिए। आपका जीवन कैसा हो, आपके घर के लोगों के साथ संबंध कैसे हो, आप अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, जब आपको उनको आपकी ज़रूरत है, आप उस समय वहाँ पर हैं कि नहीं मौजूद है, है या नहीं? आप बिल्कुल। मौजूद हैं कि नहीं। आप अपनी माँ से क्या कभी पूछते हैं कि आपका हाल कैसा है? फिर आजकल के बच्चों को हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी की दवाइयाँ खा रहे हैं बच्चे, और वो सोचते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और हॉरोस्कोप देखें और उनको मोती पहना देंगे, उनको डायमंड पहना देंगे, तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी माता का आशीर्वाद लें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप चंद्रमा को देखें, आप समय पे सोएं और समय पे उठें। आप जल चढ़ाते हैं, आपको ज्योतिषी ने कह दिया आप जल चढ़ाइए, उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप 11:30 बजे 10 बजे जल चढ़ा रहे हैं। उगते सूर्य को जल चढ़ाइए, जब सूर्य लालिमा युक्त होता है तब उसको जल चढ़ाइए, और उस जल को आप पानी में ना बहने दें, नीचे ना। हर चीज का तरीका है। देखिए, ज्योतिष एक साइंस है, साइंटिफिक चीजें हैं, एक लाइफस्टाइल है। खाली नग पहन लेने से, आप सोचे मैं मंगल का नग पहन लूं, आपने देखा भी होगा बहुत लोग पहनते हैं एक लाल से रंग का रत्न, है ना, मूंगा पहना करते हैं, ऐसे कोरल, कभी ट्रायंगल पहनते हैं, कभी लंबा, और आप सोचे आपका मंगल तो ठीक हो गया, अब मेरा, मैं शादी भी कर लूं, चाहे मैं मांगलिक हूं, सब ठीक हो गया। अगर आप अपने भाई से संबंध अच्छे नहीं रखते, आप सोचें कि आप अपने भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आपका मंगल वैसे ही खराब हो गया, आप 10 उंगलियों में आप पहन ले मूंगा, कुछ भी नहीं होगा आपका। मंगल ऐसे ठीक नहीं होता है। भाई से संबंध रखना अच्छे, हनुमान जी की आप पूजा कीजिए, आप अपने शरीर से पसीना बहाइए, एक्सरसाइजेस कीजिए। आचार्य जी, कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जब आप स्क्वायर में मूंगा पहने, कहीं कहते हैं आप राउंड शेप में पहने, कहीं आपने बताया कि तिकोना मूंगा व्यक्ति धारण करता है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं? थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश अवश्य डालें आप। जी देखिए, मूंगा पहनने से आपका मंगल को ताकत मिलती है। अगर मंगल कमजोर है या नेगेटिव है तो उसको पहनने से आपका मंगल अच्छा होता है। पर यही कार्य अगर आप मंदिर चले जाया करें हर मंगलवार को, आप बच्चे हैं, आप यंग लड़का लड़की हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए।
हनुमान जी की पूजा कीजिए, उससे भी आपका, मैं ये कह रही हूँ कि ये नहीं है कि आप कोई भी रत्न धारण कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। खाली रत्नों से ही नहीं, आपकी लाइफस्टाइल से भी वो चेंज आ सकता है। आप पहने उसको, मगर उसके बाद अगर आप कहीं जिम नहीं जा रहे, आप अपने भाई से अच्छे से नहीं बोल रहे, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहे, तो फिर क्या आपका अच्छा होगा कि आप खाली एक रत्न पहन लें और आपका मंगल अच्छा हो जाए? तो ऐसे नहीं होता। आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, आपको जीवन में ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी, हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। देखिए, जैसे हमारे पहले ऐसे होता था, मंगलवार की शाम को सब लोग मंदिर जाते थे, सब परिवार जाते थे, पहले तो आरती देखने जाते थे। अब क्या हुआ है, यूथ में मैंने देखा है दूर दूर जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, एक टूरिज्म बना लिया है धर्म को भी, और पास के मंदिर में नहीं जा रहे। बिल्कुल, सामने से निकल जाएंगे और पास के मंदिर में नहीं जाएंगे। आप सोचो कि आपने उनका तो अपमान कर दिया जो आपके बिल्कुल भगवान के अलग है। हाँ। महादेव के जो आपके घर के पास मंदिर है, शिवालय है, उसमें आप जल चढ़ाएंगे, और आप केदारनाथ जाके या आप काशी विश्वनाथ कोई फायदा नहीं है। वो भी ज्योतिर्लिंग है, मैं कह रही हूँ जाओ, मगर पहले आप एक रूटीन तो बनाइए कि मेरे को शाम को जाना है डेली मंदिर, मुझे सुबह जाना है, मुझे सुबह उठते ही ऑफिस से पहले जाना है। तो इस तरह के रूटीन लाइफ में लाइए, फिर आप देखिए कि रत्न क्या, हर चीज ऐसा मैजिक काम करने लग जाएगी। वो क्या रहा है, लोग मैजिक चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैजिक हो जाए मेरी लाइफ में। बिल्कुल, हमने ये भी देखा है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, अगर आज किसी ने कोई उपाय बताया तो वो चाहता है इंस्टेंट कल उसको फायदा मिले। हाँ। क्या ये संभव है? जी, बिल्कुल संभव नहीं है। अब कई क्या जा रहे जी, मेरी वाइफ के साथ लड़ाई रहती है, तो उसने कहा अच्छा वाइफ के साथ आप तो ये ओपल पहन लें या ये डायमंड पहन लें, आप ले लें मेरे से, आप ले लेंगे उससे, पहन लेंगे आप वो डायमंड, और घर जाके आप अपनी वाइफ से बदतमीजी करेंगे, और आप जाके ड्रिंक भी करेंगे, आप कुछ गलत भी खाएंगे पिएंगे, और जब वो आप खा पी के अपनी वाइफ से गलत किया, आपका शुक्र कहाँ से अच्छा हो जाएगा? वो डायमंड या वो ओपल आपके लिए क्या कर देगा? मुझे ये नहीं समझ आता। जो एक रत्न आपके लिए कर सकता है, वो आपके उस रंग के कपड़े भी आपके लिए कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे आपने ये व्हाइट कलर का पहना है तो ये शुक्र को एनहांस करता है, आपका शुक्र अच्छा होता है, मीडिया लाइन में है आप, तो इस तरह के कपड़ों, आप जो आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आपको कोई बोलता है ना कि ये रत्न ले लीजिए, आप उस रत्न का कलर पकड़ लें। बुध का है, उसने आपको हरा बोला, भी पन्ना पहना, हाँ। हरा, आप हरे रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, आप हरे रंग की चीजें दान करना शुरू कर दीजिए, आप गाय को चारा खिलाना शुरू कर दीजिए, रत्न से ज्यादा आपको फायदा होने लग जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि रत्न सस्ते भी, बहुत महंगे महंगे लोग रत्न धारण करते हैं। आप देखिए, इसका कमर्शलाइजेशन हुआ जब ज्योतिष का, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी कहीं नहीं लिखा कि रत्न पहनिए, राजा महाराजाओं के लिए लिखा था, आम जनता के लिए कभी नहीं लिखा था। पर जब ये कमर्शलाइजेशन होना शुरू हुआ ज्योतिष का, लोगों को इससे पैसा कमाना था, लोगों को अमीर बनना था, तो उन्होंने ये चीजें डाली। जो चीज एक हरा चारा गाय को खिलाने से, मूंग की दाल चिड़िया को खिलाने से हो सकता था, उसकी जगह आपको 1 लाख का पन्ना बेचा गया। बिल्कुल, ये चीज, आप वो पन्ना पहन के आपने सोचा मैं गाय को डंडे से भी मार दूं, मैं ये चिड़ियों को भी उड़ा दूं, तो फिर वो चीजें वर्क नहीं करे, वो फिर फायदा नहीं। आप पहनिए पन्ना, आपको शौक है और ये आपको लगता है सबने पहना हुआ है, मैं भी पहन लूं शायद, परंतु आप गाय की सेवा करिए, आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत करिए, उनको घर पे बुलाइए, उनको खुश होके जाएं, आपके घर से बेटी आए। अब सोचिए कि कुछ घर में आ रहा है, सबसे पहले बेटी का निकाल दें या बेटी को दे दें, वो खुश मुस्कुराते हुए आपके घर से जाए। कोई घर में कोई ऐसी बात ना बोल दे कि उसका दिल, अगर आपकी बेटिया का दिल दुखी हो गया तो आपका बुध कभी भी अच्छा नहीं होगा। आप कितने भी पन्ने पहन लें, आपकी बुआ का, बहन का, मौसी का, ये सब बुद्धि तो है जो लड़कियां हैं घर की, तो खाली पन्ना पहन लें और आपने अपना लाइफस्टाइल, वही बात आ गई, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है उस पन्ने का, उस माणिक का, उस मूंगे का, उस ओपल का, उस हीरे का, कोई फायदा नहीं है। तो पहनिए, मगर पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, अपने रिश्तों को अच्छा कीजिए, अपनी माता के साथ संबंध अच्छे कीजिए, कभी डिप्रेशन नहीं होगा। जो लोग रात को लेट तक सोओगे, आप 12-12, 1-1 बजे तक सोओगे, सुबह जल्दी नहीं उठोगे, तो कहाँ से सूर्य अच्छा हो जाएगा? आप में एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी। आप बाहर का खाना खा रहे हैं, आजकल के बच्चे उल्टी सीधी चीजें, आप खाओ मगर थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो, कि हफ्ते में 1 दिन खा लिया, हफ्ते में 2 बार खा लिया, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जैसा आप अन्न खाओगे, जैसा चीज खाओगे, वैसे ही आपका मन बनेगा, वैसी आपकी वाइब्रेशन बनेंगी, वैसी ही आपकी सोच रहेगी। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं,
24 घंटे आप अब आपने रीडिंग बच्चों ने बिल्कुल बंद कर दिया, आप रीडिंग बंद कर दी, अब जो उस पे आ रहा है वो ही देखे जा रहे हैं। तो बात तो खैर नगों की हो रही है, तो आप उस बच्चे को कुछ भी पहना दीजिए, जब तक देखो पूरा एक अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए, एक अच्छा जीवन बनाने के लिए ना सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये खाली रत्न ना पहने, मैं कहती हूँ पहनो अगर आपको शौक है, या आपके ज्योतिषी ने कहा है, पर उसके साथ लाइफस्टाइल भी वैसा बनाइए, चेंज करने की जो प्रॉब्लम आ रही है उस ग्रह के रिश्तों को ठीक करिए। अगर आपको मंगल संबंधी प्रॉब्लम है तो उनके मंगल के रिश्ते, भाइयों से रिश्ते अच्छे कीजिए। सूर्य संबंधी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माणिक बताया तो आप पिता के साथ रिश्ते अच्छे कीजिए। डिप्रेशन में है आपको मोती बताया है तो आप, या आपको महामृत्युंजय की पूजा बताइए, इस तरह के हवन कुंड बताया। मैं कह रही हूँ आप माँ की सेवा कीजिए, माँ के चरण छू के घर से निकलिए, आपका वो ग्रह वैसे ही अच्छा हो जाएगा, आपको कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता नहीं। अच्छा, आपने हमें बताया, बहुत सुंदर प्रोसीजर आप हमें बता रही हैं, जैसे ग्रहों के अकॉर्डिंगली रत्न प्रेडिक्ट किए जाते हैं कि आपको इस रत्न को धारण करना है। आपने हमें बताया कि यदि आप ऐसे करेंगे तो आपको अपनी बेटियों को अगर से ध्यान रखेंगे बेटियों का, तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। अब आप हमें बताएं कि कौन से ग्रह या फिर कौन से रत्न घर के परिवार के कौन से सदस्य को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए। ये तो मैंने आधा तो बता ही दिया है, फिर भी अगर आप कहती है तो मैं और बता देती हूँ। देखिए, माणिक सूर्य हो गया पिता, ठीक है, मोती माता को रिप्रेजेंट करता है। जी, जी। बुध हो गया पन्ना, बहन को, बुआ को रिप्रेजेंट करते हैं, और मूंगा भाई को रिप्रेजेंट करता है। और क्या रिश्ता होता है जी घर में ये सारे रिश्ते, माँ भाई बहन, सबसे इम्पोर्टेंट ये होते हैं, ये सारे ग्रहों में रिप्रेजेंट। पुखराज आपके गुरु को करता है, पीले रंग का पुखराज जो होता है वो गुरु। आप ऐसे ही बड़े, अपने से जो भी बड़ा हो, आपने देखा ना कई बच्चे पैर छू लेते हैं बड़ों के, उनका गुरु वैसे ही अच्छा हो जाता है। पिता समान कोई भी व्यक्ति है, आपसे बड़ा है, अज्ञानी है, उसको वैसे ही हाथ जोड़ दो, वो वैसे ही आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। आप केसर का तिलक लगा लें, आप पीले कपड़े ज्यादा पहने, आप वीरवार के दिन कोई गलत चीज ना खाएं पिए, इस तरह के भी आप कार्य कर ले। केले के वृक्ष की पूजा करें, आप गाय को चने की दाल खिलाएं, तो वो ही इफेक्ट मिलेगा। ये बात नहीं कि मत पहने, भी लोग पहना रहे हैं तो जरूर कोई रीजन होगा, पर इसके साथ अगर आप ये भी करेंगे तो तब वो चमत्कार जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि मैंने एक पुखराज पहन लिया तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा, उसके साथ आपको हर एक बड़े का, हर एक गुरु समान व्यक्ति का आदर भी करना होगा, तब वो मैजिक होना शुरू होगा या कुछ फर्क पड़ेगा। अगर खाली स्टोन पहन लो, आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करोगे, आप अपना जीवन नहीं चेंज करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो आप 41 दिन का ये प्रोसीजर कीजिए आपको लाभ मिल जाएगा, ये पॉसिबल है? 41 दिन का कोई प्रोसीजर करना, देखिए 41 दिन का या फिर 54 दिन का हो जाता है, या फिर कहते हैं 21 दिन आप ऐसा कीजिए तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्म क्या वो करते हैं प्रेजेंट, थोड़ा सा बताएं। आप इस बात को समझें, वो क्या कर रहे हैं, आपको एक नियम में बांधना चाह रहे हैं। नियम क्या हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। फिर आप एक चीज रेगुलर कर, वो चाहते हैं आप रेगुलर करें। कोई भी चीज आप रेगुलर करेंगे तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। आप एक रूटीन बनाइए। आपका शनि, कहते हैं लोग, मेरे को कहते हैं शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, ये हो जाएगा। आप एक रूटीन बनाइए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, योगा कीजिए, मंदिर जाइए, शाम को अपने घर के सब लोगों की सेवा कीजिए, जो भी अपनी तरफ से, कोई किसी को कटु वचन मत बोलिए, किसी गरीब का पैसा मत लीजिए, हर एक का, लेबर का, जैसे रिक्शे वाले, सब्जी वाले, इनका पैसा आप उनसे थोड़ा सा बढ़ा के ही दे दीजिए। आप देखिए आपको शनि कुछ भी नहीं करेगा। पर खाली अगर आप सोचे कि मैं 40 दिन मंदिर चला जाऊं, मैं जाके शनिदेव के मैं दिया जलाया, और आप जाके रिक्शे वाले के बहस कर रहे 20 की जगह 15 रुपए दे रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा, वो नहीं करेगा वर्क। मेरा ये, हाँ, नियम में बांधने के लिए कई बार ऐसे उपाय बताए जाते हैं कि आप 40 दिन कर लीजिए, तो आपको 40 दिन बाद चीजें वर्क होना शुरू हो जाती हैं। बस इसलिए, और एक नियम आप करते हैं ना फॉलो, तो कई बार वो आपका हैबिट भी हो जाती है, आदत बन जाती है। इसलिए कई बार कहा जाता है। कई बार आचार्य जी, लोगों के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस नहीं होता, तो उस पर आप किस तरह लोगों को जोड़ती हैं? या फिर लोग आपके पास, मैंने देखा है बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, काफी सारे लोग हमने ऐसे भी देते हैं जिनके उनके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस नहीं होता, तो उनको कैसे देखती हैं? देखिए, उनके जो प्रश्न होते हैं उनको प्रश्न कुंडली के द्वारा बताया जाता है कि जो भी उस समय लगन कुंडली बनी उसके अनुसार उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।
और जो बाकी मैं तो टैरो कार्ड भी करती हूँ, आपको पता है, जी। तो टैरो कार्ड से भी उनके क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप खाली अगर डेट ऑफ बर्थ भी है तो भी काफ़ी न्यूमरोलॉजी से आंसर दिए जा सकते हैं, किसी का बेसिक नेचर वगैरह बताया जा सकता है, और प्रश्न कुंडली से उनके क्वेश्चंस के आंसर। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो भी नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। कई चीजें होती हैं जो उनके आंसर्स दिए जा सकते हैं, जा सकते हैं, जी, संभव है, संभव चीजें है, हैं ना। जी जी जी। आप टैरो के माध्यम से भी बताती हैं। टैरो किस तरह अलग माने हम एस्ट्रोलॉजी से? देखिए, दोनों एकदम अलग विधाएं हैं। टैरो एक अलग चीज है और एस्ट्रोलॉजी अलग है। एस्ट्रोलॉजी एक प्राचीन विधा है हमारे देश की, ऋषियों ने, मुनियों ने उसके ऊपर काम किया है, वर्क किया है। और देखिए ना, हमें तो कितना दूर सूर्य है, कितना दूर चंद्रमा है, ये हमारे ऋषियों को यहाँ पे बैठे बैठे पता था। हमारे तो ऐसे ऐसे प्रमाण अब सबको पता है कि सब कुछ पता था। मंगल कैसा है, बृहस्पति का रंग पीला है, मंगल लाल है, ये तक हमें पता था। तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है हमारे ज्योतिष का। बट उसको बताने वाले लोगों का तरीका बस बदल गया है, थोड़ा टेढ़ी राह हो गई है, कमर्शलाइज हो गया है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या जो इंट्यूशन पे वर्क करती है, उसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है। अब एस्ट्रोलॉजी में तो आपका चंद्रमा कहाँ है, कौन सा नक्षत्र है आपका, कौन सा चरण है आपका, आप उस नक्षत्र के कौन से चरण में पैदा हुए, वो तक मैटर करता है। फिर आपके कितनी डिग्रीज हैं, आपका सूर्य कितनी डिग्री का है, आपका चंद्रमा कितनी डिग्री का है, आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार उनका आपकी दशा सबसे ज्यादा वर्क करती है। दशा महादशा में कौन से ग्रह की चल रही है, फिर वो ग्रह कहाँ बैठा है, ये चीजें देखी जाती हैं। और टैरो कार्ड में तो बस कार्ड निकाला, आपका क्वेश्चन है, जो एक तरीके से पिक्चर रीडिंग है। तो उसमें भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होती है? आंसर तो आ जाते हैं। देखिए, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमें कार्ड ही निकलवाने हैं, उनको अच्छा लगता है कार्ड से। अच्छा। तो आंसर्स आ जाते हैं, पर जो कैलकुलेटिव और साइंटिफिक मेथड है वो तो मैं एस्ट्रोलॉजी को ही बोलूंगी कि एस्ट्रोलॉजी ही है। और जो टैरो कार्ड है वो क्वेश्चन के ऐसे आंसर्स देना जो, अब प्रश्न भी तो इतने हो गए। जब हमारा ज्योतिष शास्त्र हुआ था, शुरू करा, जब ऋषियों ने इसको, प्राशर ऋषि ने लिखा, तब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी थे कि भी मेरी मेड आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल। आजकल की महिलाओं के प्रश्न भी तो ऐसे, तो ये एक तरीके के महिलाओं के लिए कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं, या कोई ऐसी बातें हैं वो हम बता सकते हैं। अब जैसे लोगों की जो प्रॉब्लम्स आपके पास ज्यादा आती होंगी, जो हमने प्रोग्राम से पहले डिस्कस किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि जिससे मैं हमेशा बचना चाहती हूँ। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि ये चीज बढ़ती ही जा रही है। आपके सामने मौलिका, आप तो बड़ी हुई हैं मेरे साथ, मेरे को देखते हुए, तो आपने देखा है कि इतना साल का एक्सपीरियंस के बाद भी मुझे ये लगता है कि अगर ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं और ऐसे ही जातक आ रहे हैं, तो ये काम और ये ज्योतिष का भी भला नहीं हो रहा। और एक मैं ये देखती हूँ कि कोई महिला होती है, अगर वो अपनी कुंडली लेके आपके सामने आती है ना, आपको सबसे पहली नजर में पता लग जाता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, या इसकी मैरिड लाइफ कैसी है, या इसकी रिलेशंस अपने हस्बैंड और ससुराल वालों के साथ कैसे हैं। ये सब चीजें बहुत आसान है, ये फर्स्ट ग्रेड एस्ट्रोलॉजर को भी पता लग जाता है। अब मुझे डर अपना नहीं है, मेरे पास आएंगे तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए डांट भी दूंगी, पर अगर वो किसी गलत व्यक्ति के पास चले गए और उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठा लिया, या उसको मैनिपुलेट कर लिया, या उसको डरा दिया, तो काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स उसकी लाइफ पे आ सकते हैं। तो मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि अगर आप इस तरह के चक्रों में हैं तो आप मत जाइए किसी ज्योतिषी के पास। आपको अच्छा होने के बजाय कुछ गलत हो सकता है आपके साथ, आप बिल्कुल मत जाइए। और इसमें बहुत इजी होता है कि आप पता लगा लें। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इन सब चीजों का? सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। अब वो धैर्य नहीं रहा महिलाओं में भी। वो पहले जैसे रह लेते थी, अब कमा रही हैं महिलाएं, बच्चियां कमा रही हैं, महिलाएं भी कमा रही हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, पर धैर्य, प्रेम नहीं रहा एक दूसरे के प्रति, एक विश्वास, मान सम्मान वो नहीं रहा। तो आदमी थोड़ा भटकता है, तो फिर औरत भी भटक जाती है, उस तरीके से घर खराब होता चला जाता है। तो यही रीजन है। एक तृप्ति आपको अंदर से लानी पड़ती है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे पैसा हो, प्रोफेशन हो। जब आप अंदर से तृप्ति है, आपकी मैरिड लाइफ हो। अगर आप में तृप्ति नहीं है ना, फिर आप कुछ भी कर लें, चाहे
किसी ज्योतिषी के पास चले जाएं, कहीं भी जन्म पत्री दिखा दें, और आप ये सोचें ना पति से अलग आप जाके प्रेम संबंध बनाएंगे और आपको तृप्ति तो आपको वहां भी नहीं मिलेगी। अगर आपके जीवन में प्रेम है ना, वो आपको अपने पति से ही मिल जाएगा। जो नहीं है तो इट्स नो। देन राहु बैठा है आपके सप्तम में, कहाँ से आप को अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, है ना। आप इतने वर्षों से ज्योतिष कर रही हैं, भांति भांति के लोग आपके पास आते हैं। अब जब लोग आपके पास आते हैं उस दौर में और आज के समय के दौर में आप कैसा महसूस करती हैं जब लोगों के क्वेश्चंस आपके पास इस तरह के आते हैं आचार्य जी? जी महसूस तो क्या, मैं हमेशा जो यंग बच्चे होते हैं ना उनकी कुंडली देखना मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। क्योंकि उनकी लाइफ के साथ हम खेल सकते हैं। वो एक जैसे क्ले होता है ना, उसको हम तराश सकते हैं। उनसे मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि उनमें हम उनको गाइड कर सकते हैं। और खुशी की बात अब है कि अब मैं देख रही हूँ 2-3 साल से यंग बच्चे बहुत आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और कहते हैं कि हमें बात करनी है। और वो उनको विश्वास है, उन्हें दृढ़ विश्वास है कि भाई ये कुछ एस्ट्रोलॉजी है जो हमारी लाइफ में चेंज कर सकती है। पहले लोग छुप छुप के आते थे, अब बच्चे आ रहे हैं, खुद भी एप्स पे देख के आ रहे हैं। अब बच्चे खुद अपना हॉरोस्कोप बना लेते हैं और थोड़े दिन बाद तो एआई से देखिएगा आप अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप जानने लग जाएंगे सारे शास्त्र। और मैं इंतजार कर रही हूँ इस चीज का, ये जल्दी से जल्दी हो, ताकि जो गलत लोगों के पास जा रहे हैं ना लोग, वो गलत लोगों से बच जाएंगे। एटलीस्ट उनके जो बेसिक आंसर्स हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो तो एआई उनको जल्दी से आंसर दे देगा ना। तो ये मैं भी चाह रही हूँ। तो अब ये फर्क है बस। अब बच्चे आते हैं जैसे मैरिड लाइफ के लिए, है ना, बच्चे 2 शादी करना चाहते हैं। पहले तो डरे सहमे से आते थे, अब वो देख कर आते हैं, वो मैचिंग करके आएंगे और बोलेंगे ये आंटी हमने ये कर लिया मैच, अब हमारी बने इतने मैचिंग हुई है। अब आप बताओ ये तो मैचिंग नहीं हो रही, हम क्या करें। मैंने कहा उसके लिए हम बैठे हैं ना। अब इतना ही सब कुछ बता देगा तो वो हमारा क्या काम। उपाय किस तरह कार्य करते हैं, थोड़ा सा आप ये भी बताएं। देखिए मैं फिर, जैसे आपने रत्न के बारे में पूछा, तो वो भी तो एक उपाय ही है। उपाय आप करें तो साथ साथ अपने जीवन में एक सनातन धर्म का जैसे जीवन होता है ना, वो भी लाएं, तब वो उपाय कारगर होंगे। आपने कुछ दान, उपाय क्या होते हैं, रत्न का होता है, दान का होता है, मंत्र उच्चार का होता है ना। ये इससे ज्यादा कोई उपाय नहीं आपको देता, है ना। पूजा करा लो, ये कर लो, आप उपाय करिए, पर अपना लाइफस्टाइल भी अच्छा करिए, चेंज कीजिए। अगर लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है तब नहीं, अगर आप शुरू से ही अच्छा करेंगे ना, फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर वो उपाय भी सब लगते जाएंगे। आप 2 टाइम पूजा कीजिए, गाय की रोटी निकालिए, कौवे, तो सबको पता ही है। अच्छा, उपाय आप वो करिए जो आपकी दादी नानी कहा करती थी, ज्योतिषी वाले नहीं। दादी नानी वाले पहले करेंगे तो आपके काम बनने लग जाएंगे, ज्योतिषी वाले आप बाद में करिए। आप देखेंगे आपकी लाइफस्टाइल वैसे ही बदलती चली जाएगी और आप उन्नति को प्राप्त होते जाएंगे। और किस प्रकार के चेंजेस व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है, क्योंकि ज्योतिष पे अब हर व्यक्ति निर्भर हो गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें एक अच्छा गाइड ऐसा मिले जो हमें अच्छी मार्ग दिखा सके। आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, अपना जीवन अच्छा करने के लिए आप सबसे पहले माता पिता जो कहते हैं और उनका सम्मान करना सीखिए। माँ जो कहती है, अगर आप कोई घर लेने गए, आपकी माँ ने कहा मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा, उस घर को कभी मत लीजिए, क्योंकि माँ के अंदर ना, माँ से अच्छा आपका भला कोई नहीं जीवन में जा सकता, है ना। और पिता से अच्छी सलाह आपको कोई नहीं दे सकता, है ना। भाई और बहन से ज्यादा आपका दुख सुख कोई नहीं समझ सकता। पर जीवन में कभी ऐसा आ जाता है कि चाहकर भी भाई बहन एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। एक स्टेज के बाद सब अपनी अपनी जिंदगियों में तो ये बिजी हो जाते हैं। उपाय के अलावा बस ये देखिए, अपने रिश्ते बांध के रखिए और अपना जो सनातन धर्म की जो जीवन है ना, जो पहले जीवन था, जो पहले खाना पीना था, आप देखिएगा अब बच्चों ने खाया बहुत पिज्जा वीजा, अब सब बच्चे आ रहे हैं ना वापस डाइटिशियंस के ऊपर, अब खा रहे हैं मिलेट्स, अब आ रहे हैं आगे वापस बाजरे के ऊपर। वो दुनिया गोल है ना, घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। अब वो चीज सर्कल शुरू होने वाला है और हमारा देश भी बहुत आगे जाएगा। अब ये चेंज का समय है और हमारे देश, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति देखिएगा आप कितना ऊपर जाएगी। और हमारे बच्चे भी इस लाइन की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं जाती हूँ किसी धर्म स्थल पे भी, मैं देखती हूँ कि बच्चे, बहुत यंग बच्चे अब आ गए। एक स्टेज ऐसी थी जब यंग लोग नहीं थे धर्म की तरफ, उनको सिखाया नहीं गया था, पब्लिक स्कूल्स थे, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाया गया। अब बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, विदेशों में हैं बच्चे, वहां से फोन करके पूछते हैं हमारा
धर्म के ऊपर बात करते हैं, ज्योतिष में बिलीव करते हैं। लोगों बच्चों का गुरुकुल के प्रति भी बहुत ज्यादा बहुत। वो हो गया। देखिएगा हमारी संस्कृति फिर से आ रही है, वही आप अपनाइए अपने जीवन में, तो हर तरह का उपाय, हर तरह का रत्न काम करने लग जाएगा। आपके ग्रह धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। आप सुबह उठेंगे, आपका दिन जल्दी, आपकी दिनचर्या ऐसी बन जाएगी, आप में आपके पास टाइम ज्यादा होगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको काम ज्यादा करोगे, डिप्रेशन का क्या टाइम मिलेगा। 2 टाइम मंदिर जाओगे, भगवान की कृपा बन जाएगी, माता पिता का आशीर्वाद लोगे। सूर्य चंद्रमा सबसे बड़े ग्रह जो साक्षात हमें दिखते हैं, दिख भी रहे हैं, वो सूर्य और चंद्रमा है, वो माँ बाप हैं, उनका आशीर्वाद। सुबह आपने उगता सूरज देख लिया, शाम को चंद्रमा देख लिया, और सो गए टाइम से, सुबह फिर जल्दी उठ गए, तो ये लाइफस्टाइल से सब कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं, स्क्रॉलिंग में कर रही थी तो उसमें देख रही थी कि अगर आपको सुंदर बनना है तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप में सुंदरता आती रहेगी। ये कितना संभव है, थोड़ा सा ये भी आप हमें जरूर बताएं। देखिए, सुंदर बनना, वशीकरण करना, ठीक है, ये चीजें ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं है। पर अभी तो मैं खुद स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि कोई कह रहे हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप मंत्र करिए ओम कुंभकर्णाय नमः, तो आपको नींद आ जाएगी। आप बताइए, सोते समय आप एक राक्षस का नाम लेंगे तो आपको कहाँ क्या नींद आएगी, और आपका क्या होगा आपका रात का स्वप्न में। तो ऐसे मंत्र, कुछ भी कहीं मंत्र पढ़ के आप उसका कभी उसका सूत्र जाने, हाँ उसका सूत्र जाने। आजकल तो गूगल है, या किसी से पूछे कि हमें करना भी चाहिए कि या नहीं, है ना। और सुंदर आप अंदर से बनिए, अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप वैसे ही सुंदर बनेंगे, वैसे ही ग्लो करेंगे, अपनी एज से छोटे लगेंगे, वो सुंदरता है। आपका तंदुरुस्त होना सुंदरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तिलक के बारे में भी थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं, तिलक किस प्रकार कार्य करते हैं व्यक्ति के जीवन में। जी देखिए, तिलक होते हैं ना मौलिका जी, हर एक व्यक्ति को अपने ग्रह अनुसार लगाना चाहिए। औरत के तो मस्तक पे बिंदी सबसे अच्छा तिलक है, ठीक है। जैसे आपको चाहिए शौर्य, चाहिए अपने जीवन में मंगल अच्छा करना है, सूर्य अच्छा करना है, तो आपको रोली का तिलक लगाना चाहिए, लाल रंग का। अगर आपको बृहस्पति अच्छा करना है, मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, ज्ञान चाहते हैं अपने जीवन में, शांति चाहते हैं, पूजा पाठ में लगना चाहते हैं, तो आपको केसर का, चंदन का तिलक लगाना चाहिए। और अगर आपका राहु परेशान कर रहा है तो आपको सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इस तरह के अलग अलग, कई लोग वशीकरण करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, वो लोग अष्टगंध का तिलक लगा लेते हैं। ऐसे मतलब अलग अलग तरह के तिलक है। कोई लोग काली विद्या करते हैं, या शनिदेव को मानते हैं, या उसमें वो काला तिलक भी लगाते हैं कई लोग। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लाल रंग का तिलक लगाएं, उससे हमारा मंगल अच्छा होता है, हमारा सूर्य अच्छा होता है। अब हमने देखा है आचार्य जी, काफी सारे लोग कहते हैं कि हमें अपना ऑरा क्लीन रखना है। मतलब वो नहाने की बाल्टी में कभी कुछ इत्र यूज कर रहे हैं, कोई हल्दी डाल रहा है, तो ये क्या प्रोसीजर है, थोड़ा ये भी आप हमें जरूर बताएं। देखिए, जैसे जिनकी शादी नहीं हो रही होती है ना, तो उनका बृहस्पति अच्छा करने के लिए कह देते हैं थोड़ा हल्दी डाल के नहा लो, या बृहस्पति खराब हो रहा है या किसी का अच्छा नहीं है, तभी तो शादी में डिले होता है, तो एक उपाय बताया जाता है कि डाल लो। और अगर ऑरा क्लीन करना है तो कहा जाता है थोड़ा काला नमक डाल के नहा लो, कि नेगेटिविटी हट जाएगी। आपने देखा होगा, इसके पीछे लॉजिक और साइंस यही है कि देखो, हर एक चीज के आप हमारे में से कुछ भी उठा के निकालेंगे ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक होगा। जैसे हम जाते हैं, गोवा जाते हो आप, समुद्र में जाते हो कहीं, तो उसके बाद आप बड़ा फ्रेश लगता है, फील करते हैं। उसमें नमक होता है ना पानी में, तो नेगेटिविटी हटाता है। वही, और नमक डालने का वो आयोडाइज्ड नमक नहीं डालना है, समुद्री नमक पानी में डाल के नहाओगे तो आप पूरा उसको समझो भी और प्रॉपर करोगे, तब समुद्री नमक डाल के नहा लो उस पानी से, तो नेगेटिविटी दूर होती है। कई लोग, बस ये होता है। कई तरह के औषधियां होती हैं, बड़े औषधि स्नान है हमारे, कि ये औषधि डाल के नहाए, आप राई डाल के नहाए। कई लोग कहते हैं दही से नहाइए तो उससे आपका और शुक्र क्लीन, हाँ शुक्र अच्छा होता है। हाँ, इनका फर्क तो पड़ता है हाँ, ये बड़े जिस ग्रह की प्रॉब्लम है, जैसी प्रॉब्लम है, तो उससे नहाने से आपका बिल्कुल। हमारे तो शास्त्रों में कौन से तेल से नहाएं आप, तो कौन सी बीमारी ठीक होगी, कौन सी जड़ी बूटी लगाए, कौन से जल में क्या डाल के नहाए, तो आपका ये पूरी प्रॉपर साइंस है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जिसको समझना है। आप एक रील देख के ना नहाएं, आप उसको ऑथेंटिसिटी उसकी देखें कि भी क्या चीज नहाने से क्या होएगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि रंग किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। रंग, सारी दुनिया ही रंग है। रंग के बिना, एक सूर्य की किरण है, उसमें 7 रंग है, इंद्रधनुष है, ठीक है। आप ये देखेंगे, मैंने ये देखा है एटलीस्ट, जिस पे जो ग्रह ज्यादा प्रभावी होगा उसको वो ही रंग अच्छा रखेगा।
जैसे जिसका शुक्र अच्छा को उसको व्हाइट, पिंक, ब्लू ऐसे ही अच्छे लगेंगे। जिसका जो ग्रह जिस पे होगा उस पे वही रंग, और आप अच्छे रंग पहनेंगे तो आपका वही ग्रह ज्यादा प्रभावी होगा। रंगों का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आप ना पहने, मैं तो कहती हूँ कोई ना नग पहने ना कुछ करें, आप जो आपके लकी कलर्स हैं वही पहने अपना। मैं तो कई बार हैंकीज रखवा देती हूँ कि आप अच्छा नहीं आप मत पहनो स्टोन, आप इस कलर का हैंकी अपनी पॉकेट में रखो हमेशा। जैसे बुध के लिए मैं ग्रीन रखवा देती हूँ, कभी रेड कलर का रखवा देती हूँ। आप ये चीजें भी कर सकते हैं। रंगों का बहुत महत्व है। रंग जो आप ग्रह और रंगों से खेल सकते हैं। अब नग भी तो क्या है, ये सब तो कलर थेरेपी ही तो है। बिल्कुल, उससे आपका कलर जा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर तरंगे जा रही हैं, वही आप कपड़ों में पहन रहे हैं, तो वही आपकी सोच है, वही वो है। जी, बहुत सुंदर जानकारी आचार्य जी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें दी है। शिव की मौली के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं शिव की मौली के दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि मौलिका जी का ये चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहें। जी, आज की आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा इसके विषय में आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।